अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत से ऐसे टोटके शेयर करूँगी जिनका आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर उँगली में अंगूठी फँस जाए तो इसे उतारने के लिए अंगूठी वाला हाथ बर्फ़ के ठंडे पानी में भिगोएँ। ऐसा करने से उँगली सिकुड़ जाएगी और अंगूठी आसानी से उतारी जा सकेगी। सोने की चेन में अगर गिरा लग जाए तो इस पर टल्कम पाउडर छिड़क दें, गिरा आसानी से खुल जाएगी। पर्स या कपड़ों की ज़िप फंस जाए तो इस पर थोड़ा सा मोम रगड़ दें, आसानी से ज़िप खुल जाएगी। ये छोटी-छोटी टिप्स हैं जो घरेलू ज़िंदगी में बहुत ही काम आती हैं। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पीतल के बर्तन और गुलदान साफ़ करने के लिए इन पर संतरा काट कर मलें। बर्तन और गुलदान एकदम चमक उठेंगे। घर के दरवाज़ों, खिड़कियों के शीशे और आईने चमकदार बनाने के लिए कपड़ों में लगाने वाला नील पानी में घोलकर शीशों पर मलें। फिर साफ़ और नरम कपड़े की मदद से साफ़ कर लें, चमक जाएंगे। और बेडशीट को कल्फ़ लगाकर बिछाने से इस पर सिलवटें नहीं पड़ती और ये ज़्यादा दिन तक साफ़ सुथरी रहती है। फ्रिज में हम जब भी सब्जियों को रखते हैं तो उन्हें प्लास्टिक के थैलों में रख देते हैं। अगर इनको आप ज़्यादा दिनों तक ताज़ा रखना चाहती हैं तो इन्हें प्लास्टिक के बैग की बजाय कॉटन के बैग में रखें। ये ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहेंगी। और किचन में काम करते वक्त रोटी के रुमालों में चिकनाई लग जाती है। चिकनाई निकालने के लिए सादा और आसान हल ये है कि लाइफ बॉय जो कि कार्बोलिक साबुन होता है उससे 1-2 मरतबा धो लें, चिकनाई गायब हो जाएगी। अगर हाथों में मिर्चों से जलन हो जाए तो इसे ख़त्म करने के लिए नील या चीनी मिले पानी में हाथ डुबोएं। जलन कम हो जाएगी और सुकून मिलेगा। नाखूनों को जब भी काटें इन पर सरसों का तेल लगाएं। ऐसा करने से याददाश्त तेज़ होती है, हाफ़िज़ा कवी होता है और असाबी कमज़ोरी दूर होती है। नीज़ ये नज़र की कमज़ोरी का भी बेहतरीन इलाज है। अगर पाँव में दर्द रहता हो तो और किसी भी तरह से आराम ना आए, दवाइयाँ खाकर थक गए हैं तो रोज़ाना पाँव के अंगूठे पर सरसों के तेल से मसाज करें, दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। अगर छोटे बच्चों को नेपी रैश हो जाए तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर छिड़क दें, फ़ौरन ही ठीक हो जाएगा। मुर्गी का सालन जब बनाते हैं तो अक्सर उसमें से मुर्गी की स्मेल आने लगती है। अगर मुर्गी शोरबे वाली पकानी हो तो इसे पकाने से 10 या 15 मिनट पहले लीमू का रस और सिरका लगाकर रख दें, फिर घी में तलकर मसाला डालकर पकाएं, मज़ेदार बनेगी। पुदीने की डंडियाँ या लीमू के छिलके कपड़ों और किताबों में रखने से कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। अक्सर कपड़ों को नील लगाते हुए कपड़ों पर धब्बे पड़ जाते हैं तो नीम गर्म पानी में नील के साथ थोड़ा सा नमक मिलाकर लगाएं, इससे कपड़ों पर धब्बे नहीं पड़ेंगे। इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत सी टिप्स शेयर की हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। अगर बाल गिरते हों तो जैतून या नारियल का तेल 1 चम्मच लेकर इसमें 2 औंस लहसुन पाउडर शामिल करें और 30 सेकंड के लिए ओवन में गर्म करें। इस मिक्सचर को बालों की जड़ों में 20 मिनट के लिए लगा रहने दें, फिर धो लें। बाल गिरना बंद हो जाएंगे। बाल लंबे करने हों तो थोड़ी सी इमली को पानी में भिगोएं और इस पानी से सर धो लें। हफ्ते में 1 बार ये अमल ज़रूर करें। इसके अलावा नारियल और बादाम के तेल से सर की मालिश करें, बाल दिनों में लंबे हो जाएंगे। घर में अगर किसी जगह पर चींटियाँ आती हों, जैसे कि आजकल का मौसम है, तो इनको भगाने के लिए मुतलका जगह पर नमक छिड़क दें, चींटियाँ नहीं आएंगी। नमक के अलावा आप हल्दी भी ट्राई कर सकती हैं। मुंह की बदबू दूर करने के लिए 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच खाने के सोडे को 1 कप पानी में मिलाकर गरारे करें। जब भी तेज़ बुखार हो तो इसे कम करने के लिए नारियल का पानी पिएं। इससे चाहे बुखार कितना ही तेज़ क्यों ना हो, कम हो जाएगा। बालों की नशोनुमा और उनकी सफाई के लिए कंघी करना ज़रूरी होता है, लेकिन कंघी करने का एक और फ़ायदा भी ये होता है कि जब सर पर बार बार कंघी करते हैं तो इससे बलगम खारिज होती है। छोटी इलायची माउथ फ्रेशनर भी है और हाजमा भी है। इसे खाने से चीज़ें भी हज़म हो जाती हैं। रात को कम खाने से मोटापा कम आता है। मछली के फ़ौरन बाद अंडा या अंडे के फ़ौरन बाद मछली नहीं खानी चाहिए। दही के ज़्यादा इस्तेमाल से मैदा ताकतवर होता है और दिल मज़बूत होता है। उम्मीद है आपको ये टिप्स अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने का बेहद शुक्रिया।